इस देश में शिक्षा जो है वो कितनी महंगी होती जा रही है और कितनी मुश्किलों से इस देश के वंचित बच्चों को अवसर मिलते हैं, और उन अवसरों में भी अगर इस प्रकार का कुठाराघात होगा तो जिस शिक्षा व्यवस्था को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं और जहां राइट टू एजुकेशन हर किसी को देना चाहते हैं, वो एक सोच जो आपके संविधान में वर्णित है वो कहीं ना कहीं छूटी हो जाती है। सवर्णों के लिए 10% का अतिरिक्त जो आर्थिक आरक्षण का EWS जो है आरक्षण मोदी जी ने दिया है, इसलिए जाति का विभेद मोदी जी के रहते हुए संभव नहीं है और इस प्रकार का कानून कभी नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। यूजीसी को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। एक तरफ सवर्ण समाज से जुड़े संगठन फिर से इसे वापस करवाने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन एक्ट को लागू करवाने की वकालत भी जोरों पर है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अदालत का फैसला ही आखिरी फैसला होगा, लेकिन इन सब के बीच यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस पर बयान देकर फिर से मामले को लेकर हलचल पैदा कर दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी और SC/ST के साथ खड़े दिखाई देते हैं। वो लगातार अपने भाषणों में मंच से कहते हैं कि इनके अधिकारों को, इनके हक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। उधर दिनेश शर्मा ने जो बयान यूजीसी को लेकर दिए हैं वो चर्चा में आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से लाए गए इक्विटी रेगुलेशन एक्ट के विरोध में एक बार फिर से तमाम सवर्ण संगठन प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। क्षत्रिय करणी सेना, काली सेना, ब्राह्मण महासभा समेत कई संगठन दिल्ली में सवर्ण आक्रोश महापंचायत करने का ऐलान कर चुके हैं। जो आवाजें पिछले 1-1.5 महीने से शांत थीं, अब यूजीसी के विरोध में फिर से उठने लगी हैं। लेकिन अब फिर से सवर्णों की ये आवाजें सत्ता को चुनौती देने लगी हैं। सवर्णों के प्रदर्शन का गवाह एक बार फिर से दिल्ली बनने वाली है। हालांकि ये प्रदर्शन होगा या नहीं, इस पर अंतिम मुहर दिल्ली पुलिस लगाएगी, क्योंकि हर बार सवर्णों के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर सवर्ण संगठन के नेता मोदी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते रहे। वहीं इन सब के बीच भाजपा सांसद दिनेश शर्मा का यूजीसी को लेकर जो बयान सामने आया है उसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इसी कभी भी लागू नहीं होगा। उन्होंने सवर्णों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं होगा जिससे किसी भी जाति या समुदाय को कोई परेशानी हो। सुनिए दिनेश शर्मा का ये बयान। स्थापित किया यूजीसी जैसा कानून ले आकर के, नहीं इस तरह से डॉक्टर साहब एक हमारा प्रश्न पूरा हो जाए। जैसे आप पढ़ाई किए, क्या कोई भेद था बच्चों में? क्या आप प्रोफेसर रहे? फिर से इसका एक लाइन में जवाब दूंगा। हाँ। किसी के द्वारा किए गए किसी भी इस प्रकार के प्रसंग को मोदी जी के रहते हुए, योगी जी के रहते हुए किसी की जाति का भेद संभव नहीं है, नंबर 1। और इस प्रकार के कानूनों के पक्ष में मैं कभी नहीं रहा जी। नंबर 2, मोदी जी के रहते हुए एक भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, अंबेडकर जी के पंचतीर्थ मोदी जी ने बनाए हैं। पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया है। सवर्णों के लिए 10% का अतिरिक्त जो आर्थिक आरक्षण का EWS जो है आरक्षण मोदी जी ने दिया है, इसलिए जाति का विभेद मोदी जी के रहते हुए संभव नहीं है और इस प्रकार का कानून कभी नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। जब आपके समय में जब पढ़ाई करते थे, क्या जाति भेद था बच्चों में आपस में? कहीं नहीं था, ना तब था ना अब है। जातिवेद राजनीति में है, धरातल पर सामाजिकता मतलब बच्चों में नहीं था। ये जो नेतृत्व ना बच्चों, अभी भी बच्चों में नहीं होता है, सब एक दूसरे के दोस्त होते हैं। काहे थोप दिए यूजीसी जब बच्चों में नहीं था? मैंने कहा ना कि काहे थोप दिए? अरे बच्चे में सब बच्चे आपस में प्यार से, एक दिन भी लागू नहीं हुआ। अरे कर तो दिया लागू, कोर्ट ने रोक दिया, आपने तो कर दिया। देखिए कहीं विसंगति आती है तो मैंने एक शब्द कहा कि विसंगति को दूर करने मोदी जी के सामने कोई विसंगति नहीं आ सकती, उनके रहते इस प्रकार की कोई घटना नहीं घट सकती। और शिक्षा मंत्री ने इस बारे में बयान दिया है, उसके बारे में अब क्या आगे बोलूं। ये ऐसा कानून, चलिए आगे से इस पर सावधान रहना चाहिए। सावधान नहीं, बिल्कुल इस प्रकार के कानून कभी
मैं नहीं समझता हूं जो भेदभाव पैदा करते हो मोदी राज में आ क्योंकि एकाएक धरातल इससे खिसका, नहीं जगह जगह विरोध, आपका जो अत्याचार होगा अगर किसी पे तब आएगा, किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं होने दी जाएगी। आगे से पहले भी जो थी वो तत्काल माननीय न्यायालय ने उसको सरकार ने पक्ष में दिया है। अगर सरकार विरोध में खड़ी होती तो क्या स्टे हो जाता? नहीं, सरकार खड़ी हो जाती है। अभी अलग था कि ये खिसक रहे हैं, ये अभी हमारे नहीं होंगे, वो अभी सरकार चुनाव की राजनीति पर निकटती, वो युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ यूजीसी एक्ट को लागू करवाने के लिए पल्लवी पटेल जैसी नेता भी मुखरता से आवाज उठा रही। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता रही हैं कि जब तक इसे लागू नहीं करवा लेंगी वो शांत नहीं बैठने वाली। देखिए, उसमें ये बताया गया है कि ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि किसी ने किसी को मार दिया तो उस पर एक कार्रवाई हो जाएगी। ये तमाम घटनाक्रम को लेता है। इसमें आता है इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, इसमें आता है फोर्स ड्रॉप आउट्स, इसमें आता है कि क्यों जो पिछड़ा समाज, शोषित समाज, वंचित समाज है, उसके बच्चे जब अपीयर करते हैं इंटरव्यूज के लिए तो एनएफएस के माध्यम से या फिर लो रैंकिंग के माध्यम से या लो परसेंटाइल मार्क्स की वजह से उनको बाहर कर दिया जाता है। मतलब वो अफसर जो आरक्षण के माध्यम से उनको मिलने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उनमें कुटाराघात करके उनकी लूट हो रही है। जब एक बच्चा दलित समाज का, पिछड़े समाज का, वंचित समाज का पढ़ने जाता है तो शिक्षा के मंदिर में सिर्फ शिक्षा एक आंकड़ा होना चाहिए, शिक्षा एक पैरामीटर होना चाहिए आपकी योग्यता को जांचने का। वहां पर अगर जाति के नाम पर भेदभाव होता है तो हर बच्चा वो दबाव झेल नहीं पाता, या तो मानसिक संतुलन खोता है, अपनी जिंदगी गंवा बैठता है, या अपना इंस्टीट्यूशन छोड़ करके वापस घरों को आ जाता है। इस देश में शिक्षा जो है वो कितनी महंगी होती जा रही है और कितनी मुश्किलों से इस देश के वंचित बच्चों को अवसर मिलते हैं, और उन अवसरों में भी अगर इस प्रकार का कुठाराघात होगा तो जिस शिक्षा व्यवस्था को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं और जहां राइट टू एजुकेशन हर किसी को देना चाहते हैं, वो एक सोच जो आपके संविधान में वर्णित है वो कहीं ना कहीं छूटी हो जाती है। तो कुल मिलाकर अब जिस तरह से एक बार फिर यूजीसी को लेकर बयानबाजी और प्रदर्शन की तैयारी हो रही है, उससे एक बात पूरी तरह से साफ है कि अगर समय रहते इस पर कोई फैसला नहीं आता है तो इसका असर आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है, और इससे नुकसान जो होगा वो भाजपा का हो सकता है, क्योंकि सवर्ण समाज लगातार इस बात को दोहरा रहा है कि यूजीसी अगर वापस नहीं हुआ तो इसकी कीमत भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुकानी पड़ेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।